इट डजेंट मैटर कि मतलब अगर उन उन लोग का आगे चल रहा है एंड दे आर मूविंग एट अ डिफरेंट पेस, सो इट्स ओके, दिस इज माय पेस एंड आई हैव टू मूव एट दिस ओनली. इफ आई एम comfortable with it, if I'm moving ahead, that is what matters. Right, right. So it's okay. I This mean, is a pace very does good not way of matter thinking. until unless you are understanding the topic and you are actually trying to take actions to improve and transform. So that's what Exactly. matters. Yeah. Exactly. But So that is a yesterday different we did a important topic on relationship and also on money. So that's what the money aspect we have started. So there is a, okay. EFT on money that we want to do. So today's session would be focused on money mindset and abundance mindset, like how you create money mindset. So I would suggest that you do that particular EFT on money, because you when you आज भी cleanse अभी your channel. आज भी कर हाँ, लूंगी. yeah, so when you cleanse your channel, you will have a greater impact with this today's session. सुरुचि, एक बात पूछनी थी आपसे कि अगर मैं जैसे व्हाट्सएप चैट में से आपका वीडियो एक्सेस करती हूँ ना, तो वो जाता है कि वहां पर मतलब क्या बोलते हैं, प्राइवेट वीडियो एंड ऑल दैट. तो मैं मेल से चेक करूँ क्या? देखिए, आप YouTube में अगर आप साइन इन करेंगे, आपका जो आईडी आपने प्रोवाइड किया था, आई थिंक याहू वाला आईडी आपने प्रोवाइड किया था, जैन ओके. अंजू 68@yahoo.com. आप YouTube में जाइए, वहां पे पहले साइन इन कीजिए आपके याहू वाले ईमेल आईडी से. ओके. तो साइन ओके, इन कैसे करते हैं, मुझे नहीं आता. जस्ट ओके, एक मिनट. हाँ, मैंने आपसे उस दिन भी वही तो पूछा था. हाँ, हाँ, मैं एक मिनट आपको दिखा देती हूँ. ओके, ये दिख रहा है आपको? हम्म. आप यहाँ पे YouTube में गए, ठीक है. हाँ. हाँ. यहाँ पे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी साइंड इन है, इसीलिए यहाँ पे मेरा नाम ऑलरेडी आ रहा है. राइट. सो इस जगह पे ओके. आपका साइन इन करके ऑप्शन आएगा, और साइन इन विथ योर अकाउंट ऐसे करके ऑप्शन आएगा. ठीक है, जैसे ये ओके. गूगल अकाउंट है ना, हाँ. वैसा. ओके. तो आप वहां पे जाके अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, और फिर उसके बाद में आप वो वाला लिंक जो है उसको ओपन करेंगे तो वो हो जाएगा. क्योंकि आपने, अगर आपका जीमेल का कोई आईडी है गूगल का, तो आप गूगल का आईडी दे दीजिए, तो मैं सब में आपका गूगल का आईडी डाल दूंगी, तो उससे भी आपको हेल्प होगा. राइट. अच्छा. ठीक है, मैं है गूगल ना? का आई लुक अगेन, मेरे को याद नहीं रहता वो. तो ओके, मैं कोई बात आपको नहीं. बता दूंगी. सो यू याहू का भी आईडी है, दैट इज ऑल्सो इनफ. आप आईडी में लॉग इन करके आप देख सकते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट वीडियो है. तो जो आईडी में, जो ईमेल हम्म. आईडी में एक्सेस रहेगा, उसी ईमेल आईडी से वो एक्सेस होगा वीडियो. ठीक है. ठीक है. हम्म. ओके. सो अच्छा, कोई मैसेज आया है व्हाट्सएप में? बिकॉज विनीता जी और दर्शना अभी तक आए नहीं है. नहीं. नहीं आया ना, वो लोगों ने तो मैसेज देखा भी नहीं. एंड सुरुचि, आई हैड टू शेयर वन मोर थिंग. हम्म. मतलब जैसे सिंस आपकी भी सेशन स्टार्ट हुए थे, आई हैड स्टार्टेड विद मंडलास आल्सो एंड मतलब मंडला ड्राइंग, जिसमें कि मेडिटेटिव पेन मंडला एंड डॉट मंडला दोनों. सो मतलब इन सब का मिक्स करके एज आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, so I have overcome two, three issues. One was the one I was telling कि it is like now I am more into कि ठीक है, acceptance वाला, कि ठीक है पेस जो भी है, but at least moving forward is what matters. One. The ओके. second is I had a phobia of colors. हम्म. Colors as in जो ये water colors and ये सब I could not use. हम्म. Pencil colors was okay, crayons was okay, but the moment I picked up watercolors या acrylic या कुछ भी, मतलब उसमें, so it was like I used to go blank.
ओके। उसका रीजन ये था कि व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, तो स्कूल में जैसे ड्राइंग, आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्राइंग एंड ऑल। तो पर मम्मा पापा को होता था कि सारे टाइम ड्राइंग करती रहती है, सारे टाइम ड्राइंग करती रहती है, तो विद द रिजल्ट पढ़ाई कब करोगे, पढ़ाई कब करोगे, एंड आई वाज लाइक, तो आई गॉट टेरिफाइड ऑफ कलर्स, सो नाउ आई विल शो यू समथिंग। Oh, wow. Awesome. Wow. So That's this is great. the Wow. progress. Wow. Very nice. More power to you. And थैंक यू। एंड ड्राइंग में भी सिंस मतलब जैसे मेरे को बहुत पसंद था, बट वही वाली उससे ना आई यूज टू स्केच अ लॉट। मतलब स्केच या ड्राइंग में देख के कर सकती थी, अदरवाइज इमेजिनेशन से या वैसे नहीं कर सकती थी। तो बट इट दैट ऑल्सो स्टॉप्ड। सो दिस इज समथिंग विच आई हैव क्रिएटेड टोटली ऑन माई ओन विदाउट लर्निंग। Wow. Very nice. Very nice. Awesome. Awesome. Very nice. More power थैंक to यू। you. Great. Great. That's really nice. And it is a great achievement. I mean, you should recognize and appreciate that, the kind of change and transformation you are experiencing. That's good. Kudos to you. Awesome. थैंक यू। Awesome. शिवानी जी, कल आपका रह गया था, यू वांटेड टू शेयर सम विंस, बट शायद Yeah, आप कहीं yeah. पे थे तो आपका रह गया था, यू वुड लाइक टू शेयर नाउ? Not related exactly EFT वाला, बट थिंग इज जब से आपका मैंने कोर्स लिया है दैट होपोनोपोनो का, वो मैं प्रेयर करती रहती हूँ। टाइम फिक्स नहीं है, जब भी होता है मैं हम्म। करती रहती हूँ। बट जो मैंने डॉटर का प्रॉब्लम मैंने बताया था, बिकॉज मेरा इंटेंशन उसको डाल के मैं करती थी, सो दैट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, सडनली शी कॉल्ड मी। ओके। बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड थी। समय से मैं हम्म। फ़ोन करती थी तो हाँ, हूँ करके स्टॉप कर देती, पर सडनली शी कॉल्ड मी एंड हाउ आर यू मम्मा? Anyway, ओहो। friends, वाओ। I was so surprised. ग्रेट ग्रेट। So this is the case because I'm not saying कि EFT भी I'm doing, but वो होपन हम्म। से मेरा ये काम हुआ है। वाओ। तो वाओ। फिर ऑसम ऑसम। वेरी नाइस। मैंने मोर कहा पावर इस टू यू। यूज़फुल इंटेंशन मैं वही डाल के उसका डाल के ही करती थी, क्लीनिंग हम्म। एंड ऑल फॉर प्रेयर हम्म। करती थी। तो यही मेरे को शेयर करना था पहले। एक्चुअली मैं कहीं और बैठी थी तो आई वाज़ नॉट एबल टू हम्म। टेल द थिंग्स। ओके। कोई बात नहीं। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन. दर्शना एंड विनीता जी हैव ऑलरेडी मैसेज, सो दे विल जॉइन एंड वी कैन आल्सो चेक द रिकॉर्डिंग, so not an issue. So आज का topic would be totally on to into the abundance mindset and the money thing. Let me share my screen. Oh God, कहाँ चला गया? Okay, Darshana has come. So let's start with today's topic. So आज का टॉपिक है millionaires mindset for abundance, right? How do you recognize that what kind of mindset you have, and how do you shift and transform from mindset of scarcity to abundance is what we are going to look into today. So like we have already discussed yesterday, that money is a form of energy. It is not a form of a cash or the colors that you see. It is not the form of a house or car or anything like that. It is absolutely not that. Money is simply a form of energy, right? So when you transform your mindset, you attract a lot of abundance and a lot of money into your life, and you achieve a financial freedom. And whatever we will discuss today, all of these are proven strategies, and believe me, a lot of people have been able to transform their money using these practices daily, right? So you can use these practices from today. You will also do a more work towards changing your mindset, right? So I will give you a lot of affirmations that you need to practice daily. You can take a printout, keep it where you can see daily, right? You can simply
paste it into your mobile phones or your desktop or wherever you spend most of your time. When you get dressed up, you can also put it into your mirrors and stuff like that. So I'll keep sending some placards, small placards, which it will be in printable format, so you can take a printout of it. You can get it laminated and you can stick it everywhere that you want. And whenever you pass by, just keep on reading it to get that shift in the mindset. That is more important. Okay. So first, let us begin and let's understand what is an abundant mindset. Okay. Anybody who can tell me to you, what do you mean by abundant mindset? क्या होता है abundant mindset? Hi Binita ji, we have just started. आप कुछ ज़्यादा miss नहीं किए हैं. We were sharing the wins of yesterday, and we have just started with this, and this is the first thing. So, what is an abundant mindset? That's what I want to ask you, all of you. Anybody who can share. Basically, you feel you have. Sorry, sufficient money and everything is in abundant, whatever we need, and we don't have to think twice before purchasing something or else. Yeah. That's it. Right. What about you, Vinita ji? आप क्या बोल It रहे is similar to what Darshana ji was saying, that you feel you have adequate resources and you do not have to give up any options or choices in life for lack of resources. Right. So abundant mindset is a mindset where you shift and transform your limiting beliefs, okay, that hinder your financial success, to a place where you believe that everything in your life is possible when you talk about financial freedom. Okay, so whatever Darshana has said, whatever Binita ji has said, that is the result of abundant mindset, right? You have enough money, you don't have to think about having things into your life, right? All your desires are becoming fulfilled. That is the result of having a lot of money. Okay, the mindset says that everything is possible and you can achieve everything. Okay, so now both of you have said that, and if I ask you a question that do you feel that you have an abundant mindset, the answer would be yes or no. No, you don't feel. No. Right? So this is the shift that we are aiming for. But ma'am, I have a doubt. Like ये तो ना kind of you are just psyching yourself up. इसमें reality change कैसे होएगी? मतलब जो मेरे पास है मैं abundant feel कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ. मेरे पास जितने पैसे हैं उतने हैं, but I just start feeling abundant. तो वो तो अपने साथ mind games खेलना ही हुआ ना. आपको पता है कि मैंने एक बार पहले बताया था मनी के क्लास में कि जो मनी की एनर्जी होती है वो किस तरह की होती है. व्हाट इज द स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द एनर्जी ऑफ मनी क्या होती है? डू यू रिमेम्बर? नहीं मैम, आई एम सॉरी. मैग्नेटिक. लिख लो, छाप लो. द एनर्जी ऑफ मनी इज मैग्नेटिक. ओके, राइट इट डाउन. एनर्जी ऑफ मनी इज मैग्नेटिक. सो अभी आप बोल रहे हो कि यू आर द यूनिवर्स. आज के बाद also include that the energy of money is magnetic and I am a magnet. Okay, so when you change from a scarcity mindset to an abundant mindset, what will happen? Your energy will change and shift, yes or no? Once your energy shifts to an abundant mindset, you become a magnet. Your energy shifts to a magnetic energy and it will pull the money. It will pull the money. Okay, so because you are now visualizing energy, it will manifest in your life, is what you are saying. Yeah, but you are changing your mindset as well. We are doing the work to change the mindset. We are just not okay. So if you are just sitting alone and you are saying कि money कम हो, पैसे आ जाओ, right? Part of it will get manifested, right? But then will the mindset change?
It will not change. नहीं It will होता not है. change. हाँ. Yes. So what we will do, we will change the mindset, and then we will see that financial abundance has come into our life. Okay. Okay. ठीक Okay. है. Now So I'll that is why this pause my program is question. all ये about, होता है उसके बाद पूछती हूँ. right. So this program is all about changing the mindset. हम मनी का वर्कशॉप नहीं ले रहे हैं जहाँ पे हम बताएंगे कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो. हम बोल रहे हैं कि आपकी माइंडसेट को, वी आर चेंजिंग योर माइंडसेट सो दैट यू अट्रैक्ट फाइनेंशियल abundance into your life. You attract new opportunities into your life. Okay? Okay. Yeah. Right. So mindset shift can be achieved through neuroplasticity. ये हम लोग already we have already discussed this in Ho'oponopono topic कि neuroplasticity से you can rewire your brain. Okay? Once you start rewiring your brain, the things that you think that it is difficult to achieve or not possible to achieve, you can start achieving that. So we will not go again into detail of this. You can refer to the earlier notes and you can see how we can rewire our brains. But we will do the activities today which will help to rewire your brain again. Okay. Now, understanding the abundance mindset, it is also rooted in your trust, in your positivity, and in the understanding that you can create the opportunity instead of waiting for them. Okay. So have the trust, have the faith, have the positivity, have the energy. Okay. So the more you increase your energy, your horizon will increase. Okay. When your horizon will increase, you will attract more things, more opportunities in your life. Okay. Contrast to that, you have to leave your scarcity thinking. You have to debunk your scarcity thinking. You have to recognize what is your limiting beliefs. ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन 15 दिन पहले आपकी limiting belief को identify किया था. Now some of it might you might have already released some of it, and कुछ new आया होगा. So it is a everyday task. You have to keep on, when you do such money classes, you change. When you change, some of your limiting beliefs goes away, some new comes in. So you will have to identify what is the new limiting belief which has come down from the down layers. Okay. So ऊपर का लेयर निकलते गया है तो नीचे में कौन सा कोर इशू है वो मनी का जो आपका पैटर्न है which have been instilled to you when you were younger. जब आप छोटे थे, your father or mother must have told you this thing about money, which is deep ingrained, or many of the beliefs is that you take from your past lifetimes as well. Okay, so you will have to keep on removing all your limiting beliefs, and today we will do an exercise to remove the limiting belief. Limiting belief like scarcity thinking क्या बोलता है? I can't spend because I will lose. That is the scarcity thinking. हमें ऐसा लगता है कि ओके मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, अगर मैं इतने पैसे की ही शॉपिंग कर लूं then what will happen? I will lose. So that is the scarcity thinking. They don't look out for opportunities. Abundant thinking क्या बोलता है? This money I am investing into something and it will grow. That is the scarcity thinking. Sorry, abundant thinking. Okay. So scarcity mindset creates fear of losing things, fear of lack, fear of not having enough. That is what is created through the scarcity thinking. While abundant encourages you to grow, to advance, to evolve, that is what abundant mindset does. Okay. Yes, Anjuji, tell me. Suruchi, at this point of time, sorry to interrupt you, but as you said कि हमारा जब we have a fear कि हमारा काम हो जाएगा या क्या. Suppose I take my own example कि अभी जैसे मतलब जो earning है या कुछ भी है, so although I know कि I'm open to receive from all the sources, but कहीं से आता दिखे तो सही. तो वहां Okay. पे तो डर So are you also open to give to all these sources? कितना पैसा चाहिए आपको अंजू जी? As in, वो तो कितना भी हो तो कम है. Okay, give me a rough figure. 5 lakhs, 10 कितना lakhs, चाहिए? 5 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs?
in a month एक फिगर or बताइए ना, एक फिगर बताइए। You can change it afterwards. चिंता मत करो. चिंता मत करो। अच्छा नहीं जस्ट अ रैंडम फिगर। ओके 10 lakhs. Okay. So today, Anju ji, I would tell you that today go and spend 10 lakh rupees. अरे 10 लाख हो तो सही। वही प्रॉब्लम होगा है। ही, वही है ना, वही मैडम बोल रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है नहीं है, पर ढूंढो कहीं से मिल जाएगा, अपनी चेन बेच दो, लेकिन स्पेंड करो, होल्ड मत करो। वो प्रोसेस ही बहुत चैलेंजिंग है। एम आई करेक्ट मैम? Okay. Of course, that process is very challenging. I tell you, back in 2014 when I have started, in 2013 when I have started with all these things, okay, investing in myself was a big challenge to me. मैं अपने ऊपर में जब तक जरूरी नहीं हो, I never used to invest even 100 rupees. Okay. So think about the courses. इतनी सारी चीजें मैंने की है. Now think about the courses. मैंने फ्री में तो की नहीं है. Right? I have spent the money. I have spent the money. Right? Now, just think about a girl who comes with a mindset of scarcity and who thinks कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है या stuff like that. And I have invested. You will not believe. I have also invested 5 lakhs in one single course. 4 days of course I have invested 5 lakh rupees. Okay, so that is the shift that I have got. That is the shift. सुरुचि सॉरी टू अगेन इंटरप्ट यू, लेकिन अगर सपोज यू प्रपोज कि अच्छा अंजू तुम्हारे यू आई मीन आई एम ऑफरिंग यू दिस कोर्स एट 3 lakhs or 4 lakhs, I'll be more than ready to invest, but वही है कि वो इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास होना तो चाहिए. दैट इज व्हाट Okay, इज बॉगलिंग. आपको पेमेंट प्लान्स मिल जाएंगे 5,000 rupees per month. Can you take that out? The moment you think about a big figure in 6-7 digits, then you think that it is a big figure, right? Now suppose a person gives you a good deal कि ठीक है आप ये वाला पैसे जो है 5 लाख आप मेरे कोर्स में इन्वेस्ट करो या 3 lakhs आप मेरे कोर्स में इन्वेस्ट करो. I give you a payment plan. You just have to pay me 5,000 rupees per month. Wouldn't you be able to take out 5,000 rupees per month? Yes. You'll be able to take out, right? So that is the shift of the mindset. Okay. Okay, because you think कि मेरे पास 3 लाख नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, वो कभी आएगा ही नहीं. Okay. Okay. So you have The to moment find the you are ready to power. give कि ठीक है I will find ways, कोई बात नहीं. You know, over the course of time, if this course is really good for me, it will change my life, it will transform my life, right? And if you think that this course is very you know, it will actually do good for me, I'm ready to invest, ठीक है, whatever it takes. And the moment you change your thinking, वो 3 लाख एक ही दिन में आपके पास आ जाएगा. Believe me, I have seen this miracles a lot of time. And मैंने आज तक not only 5 lakhs, I have invested a lot of money in all these courses, in upgrading myself, in transforming myself. In so many courses, I've invested a lot of money, and never ever I have taken even a single penny from anyone, not even my husband. Not even my husband. Okay. And none of my family members, including my parents or my husband, know ki how much I have already invested. I must have invested 50 lakhs, 60 lakhs into all these courses till now. And I'm constantly learning. I'm still doing a lot of courses. I'm still doing. Today also I 10 बजे मेरा कोर्स था, फिर 11 बजे मेरा कोर्स था, again in the evening 5:30 I have a course, again 7:30. I'm like, I'm doing it. I'm simply constantly learning and growing. ऐसे अगर if I look back, तो even I have invested around Yeah, so the yesterday I same. gave you a task yesterday के workshop में, that write down the amount of money that you have spent on you for last 6 months. Just write down
It will make you feel abundant. It will make you feel that you have a lot of money. Mm-hmm. Make that Oh, list that of हैव की बात 108 नहीं है, items, इनकम की बात है. लाइक आई सो इट की हैव तो ठीक है, बट आई वांट मनी टू बी कमिंग टू मी, फ्लोइंग टू मी. It will, when you change your mindset, it will, like I said, the money का जो energy है वो magnetic है. You change your energy, you will get more money. कब मिलेगा रिजल्ट? दिखता Everything is नहीं है. energy. पर दिखता Everything is नहीं है. energy. हाँ हाँ, दिखना तो क्योंकि चाहिए ना लिमिटेड मैम. माइंडसेट से सोच रहे हैं ना विनीता जी, लिमिटेड माइंडसेट से बट सोच रहे मैम हैं. उसके लिए एक्शन भी तो करना होगा ना. अब मैं ऑफ कोर्स मैनिफेस्ट करना कर लूं, होगा, मेरे पास इतना है, ऑफ कोर्स अदरवाइज करना होगा. मैनिफेस्ट अगर हम करके बैठ बैठ के के सिर्फ पैसा बोलेंगे तो नहीं, एक्शन मनी तो कम चाहिए नहीं ना. आएगा. नहीं आएगा ना. 100% एक्शन तो करना ही पड़ेगा. आज मैं बोलूंगी कि ओके मैंने इतने इन्वेस्ट किए हैं, नाउ आई ऑल्सो वांट टू अर्न, राइट. ऑफ कोर्स मैंने इन्वेस्ट किए हैं, बट देन आई ऑल्सो वांट टू अर्न. तो अगर मैं अपने बिजनेस में कुछ वर्कशॉप्स प्रमोट नहीं करूंगी, या फिर मैं अपने क्लासेस नहीं डालूंगी, या फिर मैं कुछ और काम नहीं करूंगी, तो हाउ विल आई गेट द मनी? हाँ, जैसे मैंने भी काफी इन ईच इन्वेस्ट एंड किया है इन एवरीथिंग, चीजों में, पर अर्न एक everything. पैसा So भी नहीं I, हुआ मेरा. but have you taken that particular action? नो, Have you created that जस्ट YouTube लर्निंग channel? लर्निंग Have you लर्निंग करती गई. ये कोर्स, ये done? वास्तु, ये एस्ट्रोलॉजी, ये जो पैसा डालते गए, पर The answer is प्रैक्टिस with नहीं you. की. The answer is with you. Yeah, I know that. That is blaming me only. बस I have understanding. चलो, Okay, नॉलेज चाहिए मुझे. That's the thing. right. So इसमें till now you have सुरुचि, been walking in the same route, on the same path. Now you will have to create a new route. Okay. So when you change your mindset, you create a new route, that is called rewiring your brain, that you create a new route, new channel to upgrade yourself and look into a different opportunities of life. सो मैम जब रीवायरिंग करते हैं तो माइंडसेट के वक्त हमको ये भी बोलना है कि दिस इज द न्यू पाथ दैट आई वांट, और पाथ को ओपन रखने का कि मैं चांसा आज भी आए. आपको बहुत अच्छा एक टेक्निक बताऊंगी जिससे आप रिवायरिंग कर सकते हैं. बहुत Okay. इजी और बहुत अच्छा, वो ऑलरेडी है इसके अंदर में. ओके, पहले ही बता अभी आप देते. कीजिए, मैं सवाल बंद करूंगी, फिर अभी आप करिए, उसके बाद एंड में पूछेंगे. okay. So this is the foundation of abundant mindset. From now, whenever you get a thought which is very scarce, which has a limited point of view, just change it. Just change it. कैसे करना है वो हम लोग आगे बताएंगे, but change it, and then you start rewiring your brain to get that abundant mindset. Okay. Right. So first we will understand the mindset. Okay. दो सिनेरियो है, एक है रिच पीपल एंड दूसरा है पुअर पीपल. यू कैन राइट डाउन दिस, यू नो, मेक टू कॉलम्स, एक साइड में रिच पीपल, एक साइड में पुअर पीपल, एंड जस्ट अंडरस्टैंड दिस. द बेस्ट वे, you know, the better you understand this, you will understand the mindset. Okay. So एक है rich people which I called a millionaire mindset, एक है poor people which I call a scarcity mindset. Okay. Now rich people का mindset क्या होता है? I create my life. That is what their way of thinking is. कि वो अपने life create करते हैं. Now to create their life, what they do is they look for opportunities. Okay. They look for new opportunities. They look for things that they can do. They prioritize, they plan, they take action. That is what they do. Rich people mindset. Yes or no? Yes. Yes or no? Yes, yes. And vice versa, poor people का mindset क्या है? Life happens to me, and they constantly, they keep on blaming and complaining. वो लोग हमेशा ये बोलते हैं कि जो आ रहा है जिंदगी में वही, वैसे ही मुझे जीना है. ओके. एंड दे कॉन्स्टेंटली कीप ऑन ब्लेमिंग. अच्छा, इसकी वजह से ऐसा हुआ था, इसकी वजह से ऐसा हुआ था, ये तो मेरा प्रॉब्लम है, मेरा तकदीर ही ऐसा है, मेरा नसीब ही ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. दिस इज ऑल द लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यूज दैट अ पुअर पीपल माइंडसेट हैज. यस और नो? Yes. या. ओके. सेकेंड थिंग, प्ले टू विन. रिच पीपल मिलियनर्स माइंडसेट जो है, वो लोगों का एटीट्यूड होता है, दे प्ले टू विन. इट इज इनटू देयर एटीट्यूड. ओके. द डिफरेंस इज देयर एटीट्यूड.
एंड जो पुअर पीपल का माइंडसेट होता है विच सेज प्ले नॉट टू लूज, दे बी वेरी डिफेंसिव, they think about not losing and they do not take risk. So rich people का mindset होता है वो लोग अगर कोई भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, if they do anything, okay, they know what is the reward, what is the risk associated with this, and how they can leverage that particular thing so that they will win. Okay, they look out for opportunities. वाइज वर्सा पुअर पीपल का माइंडसेट क्या होता है, ओ माय गॉड ठीक है मैं खेलूंगा बट देन मेरे को लूज नहीं करना है, तो दे विल प्ले सेफ. ओके, वो लोग डिफेंसिव खेलेंगे, दे विल ऑलवेज फियर ऑफ लूजिंग व्हाट दे हैव. राइट? यस और नो? होता है ना ऐसा? ओके, सो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जो रिच पीपल का माइंडसेट है, दे विल गो एंड इन्वेस्ट, they will research, they will go and invest in mutual fund, in stocks. Poor people जो है वो FDs में invest करेंगे because they don't want to lose their money. Okay, वो grow और multiply नहीं करेंगे, they will just play safe. और उनके माइंड में कॉन्स्टेंटली यही रहेगा कि मुझे वो लूज नहीं करना है, मुझे वो लूज नहीं करना है, मुझे वो रिस्क में नहीं जाना है. Okay, now rich people, they are committed to being rich. जो रिच पीपल का माइंडसेट है, मिलेनियर माइंडसेट सेज आई एम कमिटेड टू बी रिच, सो दे विल डू एवरीथिंग इन देयर पावर, ओके, टू बी रिच. दे विल थिंक रिच, दे विल एक्ट लाइक अ रिच पीपल. लेकिन पुअर पीपल का माइंडसेट होता है दे वांट टू बी रिच. सो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है. व्हेन यू आर कमिटेड टू बीइंग रिच, यू टेक एक्शन इनटू योर लाइफ, एंड व्हेन यू सिंपली वांट टू बी रिच, यू विल डे ड्रीम. बैठे रहेंगे, ओ माय गॉड मेरे पास इतना पैसा होता तो कितना मजा आता. एंड देन दे विल नॉट डू एनीथिंग, दे विल सिंपली कीप ऑन डे ड्रीमिंग कि मेरे पास होता इतना पैसा तो बड़ा मजा आता. दे वांट टू बी रिच. यस? नो? राइट? अगेन रिच पीपल का माइंडसेट से दे सी अपॉर्चुनिटीज. वो लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं एंड दे थिंक हाउ आई कैन मेक दिस वर्क. ओके, पुअर पीपल का माइंडसेट क्या होता है, दे लुक एट ऑब्स्टेकल्स. कोई भी अपॉर्चुनिटी उनके सामने आएगी ना तो वो लोग उसको नहीं करने के ऑब्स्टेकल्स ढूंढेंगे. अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये भी हो सकता है, ये हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है. राइट? जो रिच पीपल का माइंडसेट क्या होता है कि वो लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, दे लुक आउट फॉर वेज टू वर्क टुवर्ड्स इट सो दैट दे कैन एनकैश ऑन द अपॉर्चुनिटीज. And poor people का mindset says they look at the opportunity and they look out the obstacles that can actually eventually make them more poor. ये हम बोल सकते हैं. वो लोग obstacles देखेंगे and that will become an inaction for them. फिर उनको वो obstacle को पकड़ के बैठेंगे and then they will not take any action. Right? Yes? No? Yes. Right. Now, the other thing about rich millionaire mindset है, they always admire rich and successful people. They want to be rich and successful people. They be with rich and successful people, and they bless everything that they want to have. So you will always find जो rich and successful people होते हैं, they will never feel jealous. Okay, but poor people के mindset में क्या होता है, they resent rich and successful people. They feel jealous about them. वो इतना they will always say कि ज्यादा पैसे है ना तो ज्यादा एटीट्यूड है. अंजू जी हंस रही है. मैम ये मैंने सुना है अपने लिए, और ये जो आप पुअर माइंडसेट वाला बता रहे हो ना, ये सुन सुन के तो और पुअर वाली फीलिंग आ रही है. Your focus, your focus goes where your attention goes, right? So you have to change your focus. नहीं, आई एम लुकिंग एट द लेफ्ट साइड. Right? हाँ, so look at the right side, then be right. ठीक है?
So rich and successful people, millennial mindset, they always admire rich and successful. They be happy with the growth of other people. They congratulate, they say that, you know, more power to you. They always say good things about rich and successful people. Lekin poor people ka mindset, they always resent, they feel jealous about rich and successful people. And फिर उनके दिमाग में क्या आ जाती है कि पैसा जो है वो अच्छा नहीं है, because ये जो है it becomes so much of problem. Rich people becomes greedy, they have lot of problems, right? So all these things will come into their mind. Okay. Rich people, they associate themselves with positives and successful people like mentors and guides, and they always associate themselves with positive and successful people. Okay. And poor people, they will always associate themselves with negative and unsuccessful people. You see, this is also kind of a, you know, like energies, है ना? जो rich and successful people होंगे, they will always go to mentors, they will go look for guides, they will look for, say for example, Sachin Tendulkar is so rich, right? Isn't he? Doesn't he have a coach? Yes or no? Why does he need a coach? Because he's so rich, he's so successful. Does he require a coach? But he has that. He has that coach so that he will guide Sachin Tendulkar to become what he has become today. वो तो पहले था मैम, अभी थोड़ी है। अभी तो वो खेल भी नहीं रहा है ना, अभी तो वो खेल भी नहीं रहा है। ओके, नाउ यू लुक एट ऑल द बिजनेसमैन। चलो सचिन तेंदुलकर थोड़ा और ऊपर है ना, लुक एट ऑल द अदर। सॉरी दर्शना, कुछ बोल रहे हो आप? सॉरी हाँ कोई बात, राइट। ओके, लुक एट द बिजनेसमैन। ओके, businessmen को आप देखो, businessmen will also have a mentor and a guide who will help them in their businesses to achieve their goals and dreams. Yes or no? Even they have that knack, even they have that, they will still have some people in their organization who will help the organization to grow, and they will listen to them. True, yeah. है ना? Whereas the poor people mindset, they will always associate themselves with negative and successful people. वो लोग, they will crave and cry, and they will always go to people who will crave and cry for their lifetime. They will say हाँ ऐसे ही होता है लाइफ में, सच में सब बड़ा प्रॉब्लम है, यू नो, वाइफ के साथ प्रॉब्लम है, मदर के साथ प्रॉब्लम है, मेरे भाई बहन के साथ प्रॉब्लम है, बच्चे इज अ प्रॉब्लम, एंड देन दे बोथ ऑफ देम विल क्रिप टुगेदर। Yes, there are somebody who love crib festing. सही है। Yeah. Okay. Now, rich people mindset, they will always focus their attention on marketing. They will be willing to talk about themselves. They will promote themselves, their businesses, to make themselves grow. Whereas the poor people mindset will always fear sales, marketing, and promotion. You will not see a single person with the poor people mindset will go and do marketing and do any kind of promotions or promote themselves. You will never see. Tell me if you know anyone like that. I've never seen anyone like that in my life. I'm very uncomfortable with marketing myself. Yeah, so you will have to change that. Okay. One biggest problem that if you don't market yourself, how will you earn? Now think about everything, Vinita ji. Even the clothes that you are wearing, even the laptop that you are working on, even the pen that you write from, hasn't that come because someone has marketed for that? मैम कम्युनिकेशन का बंदी हूँ तो समझ में तो आता है, मेंटल लेवल पे एग्री नहीं, मैं दूसरों को एडवाइस भी देती हूँ, खुद पे नहीं अप्लाई करते। खुद से नहीं होता है। राइट, खुद से नहीं होता है, सो वो माइंडसेट शिफ्ट करना है अभी। यस करेक्ट, राइट। ओके, नाउ rich people and millionaire mindsets are always solution focused. They will look out for solutions. अगर कुछ वो लोग even if they take any decision, और अगर वो डिसीजन फेल हो जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स और हिकअप्स आते हैं, they will still look for solutions कि अभी हम क्या चेंजेस
इसमें कर सकते हैं so that you know you achieve the X goal, right? Whereas the poor people mindset will always be problem focused. Okay, they will always think कि ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कभी भी ये सॉल्व नहीं हो सकता है, कोई भी फलाना आदमी इसको ठीक नहीं कर सकता है, ये प्रॉब्लम है, इसको कौन कॉज के हु कॉज दिस प्रॉब्लम, सो दैट दे कैन ब्लेम अदर पीपल फॉर दैट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एंड दे विल ऑल्सो से व्हाई डिड दिस प्रॉब्लम केम इनटू माय लाइफ, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मुझे ही गिनी पिग बना दिया। फिर दोष देने के लिए सब लोग खुद मिल रहे खोज लेंगे, right? And rich people mindset will always be solution focused. They will always try to solve their problems. They will, you know, they will say, what can I do now, you know, या फिर what changes I can do in this particular situation so that this becomes fruitful and profitable. How many different ways they can think about, you know, to achieve that particular or solve that problem. What is the first thing they will always plan, you know, कि पहला चीज क्या है, चेंजेस वो क्या करे, so that you know this problem becomes fruitful for them, right? This problem goes away and they look out for the solutions. Yes, right? Now the rich people mindset are always excellent receivers. Even if you blame them, even if you say that this is wrong, they will be excellent receivers. They will take that and they will try to improvise in each and everything. How do you do one thing is how you do everything in your life. Okay, so when I say that, if anybody is giving you compliment, are you taking or not? Yes, no? Oh yes, और नहीं बोले तो Okay. मुंह में से डाल डाल के निकालते हैं। If anybody is giving you money, are you taking that or not? हाँ जी, मतलब absolutely, if they give, definitely. Okay. If anybody is giving you, if saying something bad about you, are you taking that or not? No. नहीं, डिपेंड करता है, हम कभी क्या कभार बोलते हैं, अरे रिएक्शन नहीं दे नहीं, हम तो देते ऐसे हैं। नहीं है, आपको एकदम गलत फहमी हुई मेरे बारे में, राइट? नहीं ओके, नहीं मैम, कभी कभार रिएक्शन दे देते हैं, नहीं होता है, हर वक्त इग्नोर नहीं होता है, कोशिश करते हैं फिर भी। हाँ एग्जैक्टली कर देते हैं, क्योंकि ह्यूमन वी हैव बीन पैटर्न, वी हैव बीन डिजाइन लाइक दैट, we have been designed like that to not think negatively about ourselves, not accept criticisms. Okay, लेकिन जो मिलेनियर माइंडसेट के पीपल होते हैं, they also take their criticisms productively. And they try to change that. And that is why they are called excellent receiver. That means कि एक चीज अगर वो अपने लाइफ में रिसीव कर रहे हैं, they will receive each and everything in their life, including money. Okay, the one thing that you are blocking into your life not to receive, you're also blocking money from your life. Just remember that. You have to be an excellent receiver in each and everything, each and every areas of your life. If you are stopping one flow, you will stop all the flows. Okay. Vice versa, poor people mindset are poor receivers. जब बोले पुअर रिसीवर, आप उनको अच्छा बोलो ना, तो वो भी वो बोलेंगे नहीं नहीं, आप तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो मेरे, वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप क्रिटिसाइज करोगे तो झगड़ा करेंगे, ऐसे कैसे आप बोल दिए कि मैं ऐसा हूं। दे हैव अ लॉट ऑफ ईगो इन देम। Okay, so these people will also not have the money because they are not a good receivers, they are poor receivers. Okay, rich people mindset think of and I should have this and this. They will never ever, you know, they will never ever think like or live in scarce. Okay, even if they want to have just one sip of that mango juice and eat just one, you know, uh, one corn, they will order both and they will have that one sip and one corn and they will leave the rest. That is the millennial mindset, rich people mindset. लेकिन पुअर पीपल का माइंडसेट बोलता है एक ही सिप तो लेना है, छोड़ो ना, जाने दो।
Okay, they will always think of or. They will live in a scarce life. Okay, rich people mindsets, they always act in spite of fear. अगर fear भी रहेगा ना, that would be a good fear. Even if there is a fear, but they see a lot of opportunities in that particular thing, they will also act instead of fear. Poor people का mindset, they will always stop. The fear will always stop them. Fear of losing, fear of not succeeding will always stop them. Okay, the rich people mindset, they always take calculated risk. मतलब अगर वो लोग कोई risk लेने के लिए जाएंगे, they will always know what is the risk versus reward and what are the opportunities versus no opportunities, right? They will always know that. Poor people का mindset, they gamble This is money. basically thinking negatively ना कि भाई ये क्या गलत होगा. So when you are talking of risk, you also talk of thinking कि भाई गलत क्या होगा. So that is you look at the obstacles. Yeah, because नहीं you तो know, risk अगर कैसे पता चलेगा. हाँ, तो so अभी तो because आपने you उसको know, poor people mindset बोला. पुअर पीपल माइंडसेट नहीं, पुअर पीपल माइंडसेट दे गैम्बल मनी. उनको लगता दे सी अपॉर्चुनिटी, उनको लगता है कि अरे वाह, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व्ड और व्हाट इज द रिवॉर्ड, यू नो, दे विल नॉट अंडरस्टैंड और एक बार में सारा पैसा डाल देंगे, बूम. दैट इज द पुअर पीपल माइंडसेट. स्टॉक मार्केट का एग्जांपल ले लो. ओके, स्टॉक मार्केट का एग्जांपल ले लो. रिच पीपल विल ऑलवेज डू अ calculated investment in the stock market. They will not do trading, they will not do FNO, they will not do anything like that. Poor people mindset, they want to get rich. They have a mindset of getting rich immediately and instantly, and they will start gambling their money, और एक बार में they will lose everything. That is the poor people mindset. They have a lot of ego in them, and उनको ऐसा लगे ओ अच्छा ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एंड एक बार में डूम. Okay, they will not see the risk and the rewards, right? Again, rich people mindset, they constantly learn and grow. They constantly learn and grow. And poor people mindset will say, I know that, मुझे सब पता है, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. That makes sense. Now take your example and say कि आप how many things you relate with having a rich people mindset, how many things you relate with having a poor people mindset. So that is where you identify कि मुझे ये mindset को change करना है. Okay, so I have, I think यहाँ पे 6 और यहाँ पे 13 items I have put here, right? So 13 में से how many items are your mindset which is a rich people mindset? कुछ भी करे तो सीख के करें, एक कोच हो पास में. Okay. और अप्रिशिएट करते हैं कि वो मतलब कोई भी अगर कुछ अच्छा करे तो एक वो अप्रिशिएट. ओके, तो ये वाला जो यहाँ पे 13 आइटम्स लिस्टेड है, उसमें से कितना आइटम्स fall into your category 9. of being a rich people man? 10. 9. Okay. 10. For Binita ji, 10. So she has to work on 3 other mindsets, right? What about you, Shivani, Darshana, Anju ji? Yeah, it's a 9. 9. Okay. What about you, Darshana? 8. 8. Anju ji? जैसे मैम रिसीविंग में है ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हुई. आई रिसीव बट आई डू नो, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट रिसीविंग क्रिटिसिज्म, and I'm not Yeah, very you sure are of my ego. because you are receiving only good things in life. You are not receiving bad and ugly things. You are So, choosing to receive things in life. You are choosing. और इसीलिए ईगो money का is भी also मुझे लगता choosing है. to come to you. हाँ, अच्छा. एंड ईगो भी, आई थिंक मेरे पास मेरा ईगो नहीं है, बट पीपल माइट थिंक है, तो वो भी आई एम नॉट वेरी श्योर वेयर टू पुट दैट. Yeah, so it is a kind of a negative mindset because you know that you don't have a ego. अच्छा.
सो हाँ वो है। और हाँ मार्केटिंग का तो नहीं, कंफर्टेबल नहीं है, तो आई थिंक दैट अगेन इज बेसिकली बिकॉज ऑफ ईगो, कि मैं या क्यों ऑफ कोर्स। जाऊं लोगों को पूछने करने, काइंड ऑफ मे बी। हाँ, क्योंकि अगर राइट, सो उनको आना चाहिए। हमें ऐसा है ना कि वी आर सिटिंग एट सर्टेन लेवल, यहाँ पे हम बैठे हैं, तो फिर ये लोगों को नीचे जो हमारे हैं उनको मेरे पास आना चाहिए। व्हाई शुड आई गो एंड टेल देम कि मेरे पास ऐसा है, दे नो मी, उनको आना चाहिए मेरे पास। वो लेवल दैट का इज नहीं, मतलब मेरे नीचे ऊपर का नहीं, पर आई एम नॉट एबल टू गो बट एंड स्टिल या मार्केट। हाँ वो कहीं ना कहीं वो ही है, हाँ सही है। मेजर राइट, क्लाउड दो है, पर मेजर होते हैं ना, तो वो सब उड़ा ले जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो नाउ यू नो एग्जैक्टली कि कौन सा पुअर पीपल का माइंडसेट ऐसा है जो उसको दैट यू नीड टू वर्क टूवर्ड्स। ओके, सो स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स दैट, स्टार्ट वर्किंग। look for the things into your daily life from now that आप जो भी कुछ कर रहे हो, is there a poor people mindset which is coming? If it is coming, immediately change that, immediately change them. Okay, जैसे कि मार्केटिंग और प्रमोशन या सेल्स की बात कर रहे हैं, which you have already said that you are not very comfortable doing that. Okay, so I'm not saying that you go and invest into marketing or promotions or sales. Do whatever you can do with organically. Okay, that's what you can start organically. मतलब आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए, फैमिली को बोलिए, you talk to, whenever you talk to any other relative, you tell them, start with that and eventually grow. So you now you have to identify कि आपका कौन सा ऐसा mindset है जिसको आपको change करना है, identify and work towards it. Okay, okay, so now that you understand कि rich people mindset और poor people का mindset क्या है, and now you have to work only towards rich people mindset, we will do certain activities. Okay, what you will have to list down three things. Here I have listed down three things. I will give you 10 minutes time for this. List down the greatest fear that you have with regards to money. जो भी आपका greatest fear है, you have to list that down. Okay, now list down 10 limiting beliefs that you have about money. कुछ मैंने यहाँ पे list किया है, just to give an example. Money does not grow on trees, rich people are greedy, money brings problem, I'm not good at managing money, money does not stay with me, etc etc. So any limiting beliefs that you have about money. And you will also have to write down one memory about money from your childhood. Okay, what is that particular one memory? So this last one I will give you as a task for homework. Okay, you don't have to write down now. What you do is you remember just one memory that you have about money from your childhood. It can be a feeling of scarcity or it can be a feeling of abundance. जरूरी नहीं है that you will have to find the feeling of scarcity, but if it is a feeling of scarcity, it would be good because you'll be able to be aware of it and change that, right? How it made you feel at that particular time and how it has affected to change and shift your belief about money. This third question would be your homework. The two you will have to do it right now. I'll give you 10 minutes time. List down your greatest fear that you have with regard to money and 10 limiting beliefs that you have about money.
डन मैम, डाल दे उसमें चैट बॉक्स में। अरे यार तो फोन আসছে না। सॉरी मैं म्यूट थी, आई डिड नॉट रियलाइज। यस विनीता जी डाल दीजिए इन द चैट बॉक्स। These are the limiting beliefs. I would like to first know the greatest fear. You are mute. Don't have enough money. I don't have enough money. No, that is your limiting belief. What about your greatest fear? So like I give you example, the greatest fear is say for example losing 1 lakh. If today I lose 1 lakh, that is my fear. I should not be losing any money. So like I will spend out all my money. और मुझे जब चाहिए तो मेरे पास पैसा नहीं रहेगा. Like old Okay, age. so that can be your greatest fear. Yes. हाँ कि भाई अभी put that down. तो है और हाँ Put okay. that down. So I had put my greatest fear as I don't have enough. But yeah, और expand किया मैंने उसको. Okay, put it into the chat box. डन। अभी Okay, put 9 it into याद the आ chat रहे हैं। box. कैसे चैट बॉक्स में डालिए अंजू जी। कैसे? फिजिकली लिखा होगा कागज और पेन पे. अच्छा कागज में लिखा है आपने? हाँ कोई बात नहीं, फोटो खींच के डाल सकते हैं या फिर आपके आप बता सकते हैं आपका ग्रेटेस्ट फियर क्या है। विनीता जी has written I will spend haphazardly and not have enough money when I need it. Okay, tell me what is your greatest fear? My greatest fear is that I'm dependent on people for all my money needs. Okay, right. शिवानी जी, what about you, Darshna? मुझे समझ नहीं आ रहा है मैम, मैंने मुझे तो एक ग्रेटेस्ट फियर व्हाट इफ, ग्रेटेस्ट फियर क्या होता है? व्हाट इफ आई, जैसे कि अंजू जी ने बोला कि आई एम ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स फॉर देयर मनी, फॉर हर मनी नीड्स। कोई आइडिया आ नहीं रहा है मैम, ऐसे तो कुछ है नहीं। कोई बात नहीं, यू वर्क टुवर्ड्स इट। Okay, you work towards Can I it. tell my limiting beliefs also? Yes. One of them is money doesn't grow on trees. Second is this was because I had always heard my parents say that. Then the second one is I can't generate money in abundance. Third one is I'm not good at managing money. The fourth one is it doesn't stay with me. Okay. आता है और जाता है, मतलब जितना आता है उससे ज्यादा जाता है। Fifth is more money gives you attitude.
Sixth is I don't have enough. Seventh is I have to ask people whenever I need it. Then eighth is if I help people with it, they never return. Ninth is I don't find it whenever I need it. And the 10th one is um, uh, as in कि मतलब people are more interested in getting favors than paying for my skills. Right. Okay. Got it. Right. Everybody switch on your videos and stand up. Everyone stand up. Fold your hands in front of you like this. I will also do it. मैम दिखाई नहीं दे रहा आपका हाथ. Right. Okay. अभी दिख रहा ये है? निकाल दीजिए Fold ना. your arm. Fold your hands like this in front of you. ये निकाल दीजिए ना वर्क. तो Sorry? आपका कैमरा, आप मैम अभी शेयरिंग निकाल दीजिए तो आप कैमरा दिखेगा आपको. हाँ. Okay. ठीक है? Fold your hands like this in front of you. Okay. Now, पहला greatest fear शिवानी जी का. I will spend haphazardly and will not have enough money when I need it. कहीं ना कहीं सबका ये है कि मैं बहुत ज्यादा स्पेंड कर दूंगी और जब मुझे जरूरत होगी तो मुझे नहीं मिलेगी. राइट? कहीं ना कहीं ये फेयर सबका है ना? ऐसे फोल्ड कीजिए हाथ. रेज योर चिन. रेज योर चिन. ओके. Say along with me. Say along with me. What if I lose all my money? What if I lose all my money? So what? Just do like this with your shoulders. You know. So what? So what? So Will I not survive? Will I not survive? I will. Will I not look ways to find more money? Will I not be? I will. I will. Won't you? Yes or no? मैम बुढ़ा होके फिर से ऐसे जीरो से कमाने जाने का वो तो बहुत तकलीफदायक दिखता है सिनेरियो. No, just do it. This is an exercise. Just do it. I know. What if I spend all my money haphazardly? So what? So what? What if I lose all my money? So what? What if I lose all my money? So What if I lose all my money? So what? What if I lose all my money? So what? What if I lose all my money? So what? What if I lose all my money? So what? I will survive. I will survive. I will come back. I'll come back. I will make more money than I have right now. I will definitely make more money than I have right now. I think right now. Okay. What is your feeling right now? Are you feeling different? अरे ये एटीट्यूड तो मेरे अंदर रहते ही है, पर पैसा आता तो नहीं इससे. ये एटीट्यूड में रहती हूँ हमेशा. अरे गया तो क्या हुआ, आएगा ना फिर से. अगर ये एटीट्यूड रहेगा तो वो फेयर नहीं रहेगा. Fear will not be there if this attitude is there. Okay. So always identify your fear and do this. This is called so what technique. Okay. And okay. But जब भी you change your physiology, this is called physiology. Okay, your body language and your own language. Whenever you change your physiology, your mindset changes. Write that down. When you change your physiology, your mindset changes. Okay. Now, if you think with this greatest fear that अरे मैं तो spend कर दूंगी, I will not have enough money, how would your body language be? होगा कि नहीं होगा? You will try to preserve everything that you have. होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही होगा ना? Okay. When you remove this fear and say, so what? So what? मतलब ये तो बेवकूफी वाली बात होती है ना. क्या You do this technique. What I'm saying is you do this technique. It is called a physiology change technique which changes your mindset. Okay. Believe me, it is a very proven technique. Okay.
And this is a technique which I have learned from a peak performance coach, okay, Swastik Nandkumar, who takes for his courses 5 lakhs, 6 lakhs, 13 lakhs for one courses, for each and every courses. This is a so what technique I have applied into my life, and I can say that this works. And this is not only from the coaches in India. You hear about Tony Robbins. Have you heard anyone? You Yeah. have heard? There are lots of YouTube videos of Tony Robbins. See that, you will find one of the technique. This is the technique. It is called physiology change technique. When you change your physiology, one of the ways to improve your mindset or change your mindset is your physiology change. The moment you change that physiology, the moment you change your attitude, you will change and shift your mindset. Okay, so That physiology kind change में of, आपका yes. body language and your own language, the language that you speak, the moment you change that, you will see that आपके ये जो fears है ना, fears of losing anything, you will remove it completely. You will remove it completely. Okay, so from now I will give you this exercise to do. Think about more greatest fear. क्या greatest fear आपके हो सकता है when you think about money? Okay, and do this so what technique. I would like to see the change that you have in the next week, and it is a positive change. It would be a positive change, believe me. Okay, the technique is so what? For all your fears, simply fold your hands, have your chin high so that you know you are filled with what we call uh, go getter attitude. You fill with go getter attitude. कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, you will still come back, you will still survive, you will still try to make things happen, and you will change. You will be filled with lot of self-confidence. Now think about two people in your life, one who has a lot of confidence and another one who lacks confidence. Just think about their body language, how their body language is. Yeah. Difference है कि नहीं है? है ना? Difference In of my office attitude. there are That two is what. colleagues there that like that only. Body language. अरे नहीं है ना, जिसके पास है वो तो आके क्या है नहीं है ना, अब चलना इधर इन्वेस्ट करना. Hannah, there is a difference in attitude, and you will find that. And this is not something which I'm making up or cooking up. It's nothing. It is a true fact. It is a true fact. The moment you change your physiology, your attitude, your mindset will change. Okay, so do this so what technique. Next week, I want to see and hear your success stories. Okay, any questions so far? Any questions? Okay. Yes. बस ये ना हो कि सोवर्ट करते करते जो आया है वो भी उड़ा के आ जाए. नहीं नहीं, ऐसे कैसे उड़ा के आ जाओगे? We are not fools. See अंजू जी, you are an मतलब बोलते हैं ना कि एक individual with lot of mind. You even if we talk about the rich people mindset, they are not fools, right? They think about the risk and the reward, and then they make the investment. And we are all thinkers, right? So उड़ाने की तो बात ही नहीं आ रही. Again, that is a change in and shift in the mindset. Okay, so rewiring your belief. How do you do that? One technique I've already told you. Challenge everything. Challenge all your fears. Challenge it with so what technique.
challenge your fear. Okay, now जितना भी 10 पॉइंट्स आपने लिमिटिंग बिलीव्स का लिखा है, ओके, द सेकेंड टेक्निक दैट आई एम गिविंग टू रिवायर योर ब्रेन, ये सारी चीजें हैं, ये रिवायरिंग योर ब्रेन जो हम लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात किए हैं, ओके, इट इज द टेक्निक विच विल हेल्प यू क्रिएट दैट. ओके, मेक 2 कॉलम्स, एक में रहेगा ओल्ड बिलीफ, एक में रहेगा न्यू बिलीफ. राइट डाउन, राइट डाउन, एक में रहेगा ओल्ड बिलीफ, एक में रहेगा न्यू बिलीफ. Okay, now in the old belief column you will have to write down your limiting beliefs. I will never have enough money, or whatever is your limiting beliefs that you have written down, I will read some of them. My capacity to earn is limited, right? I'm not able to earn much, it does not stay with me, right? Etc etc. Hard work से पैसे आते हैं, stuff like that. All your limiting beliefs, right? And vice versa, उसी का ही new belief करो. I have the power to create the unlimited wealth. So if you have a belief कि I don't have enough money, okay, वहाँ पे new belief that you are installing into yourself is I have the power to create unlimited wealth. My inner world creates my outer world. I observe my thoughts and entertain only those that empower me. I release my non-supportive money experiences from the past and I create the new ones for my rich future. मैम धीरे बोलिए, बहुत फास्ट बोल रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं. नहीं, ये सारे एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ, आपको अपने क्रिएट करने हैं. हाँ हाँ, पर मैडम Because सबका एग्जाम्पल धीरे से बोलिए, नहीं लिख पा रहे हैं, बहुत फास्ट जा रहे हैं. Okay, my inner world creates my outer world. This was in response to what belief? So these were my new belief when I have installed my own limiting beliefs. Okay, so मैं वहां से एग्जांपल दे रही हूँ. हाँ हाँ, तो मैम फिर से मैम पूरा, आई एम सॉरी, फिर से पूरा धीरे धीरे बोलिए ना. जैसे कि बिलीफ ये है, सब आपने बोला कि ये बिलीफ जैसे हो कि तो यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने दिया, जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पे एक हाँ एग्जांपल मैंने दिया है, आई विल नेवर हैव इनफ मनी. हाँ, ओके, ये तो समझ इसके लिया मैम. जगह फिर पे उसके यू आर बाद आप इंस्टॉलिंग अ फटाफट न्यू बोलने थॉट, आई लगे हैव थे. अनलिमिटेड पावर टू क्रिएट अनलिमिटेड वेल्थ. हाँ ओके, नाउ सपोज योर बिलीफ क्या है, जितना एफर्ट उतना पैसा, दैट इज योर बिलीफ, राइट, हाँ कि जितना मैं हाँ. एफर्ट डालूंगी उतना ही पैसा मिलेगा. ओके, उसके जगह पे न्यू बिलीफ यू कैन इंस्टॉल is I can also earn money when I sleep, even while I'm sleeping. ओके. Okay, now spending money is wasting money. Vice versa, you can say that investing money is growing money. Or I invest to grow money. I invest to grow. So basically spending is wasting, उसकी जगह पे spending is investing is It is what I not have to spending, put. it is investing. Yeah, spending नहीं है, अच्छा, investing. You invest in everything. You even invest in the pens that you write. You invest so that you can do something. You invest in the clothes. You don't spend so on not clothes. ये mindset change करना. spending, it is investing. That is the change Yes, that I yes, want. yes. So when you say you spend, you will always have a lack of feeling. When you say you are investing, you will always have an abundant feeling. Got it. कि आप ये पैसा दे रहे हो because you are asking for more. You are inviting more. सुरुचि, आपने जो कभी जो लिस्ट आप बोल रहे थे उसमें जो थर्ड नंबर पे था, थर्ड और फोर्थ पे प्रॉब्लम, वो एक बार फिर से बोलिए. दैट वाज समथिंग दैट क्लिक्ड विद एवरीबॉडी, आई थिंक. I release the non-supportive money experiences from the past and create the new rich future. धीरे धीरे. I release my non-supportive money experiences from the past and create new and rich future. ये पुराना क्या था इसमें मैम? Non-supportive experiences.
आप जब वो 3 अपने एक्सपीरियंसेस जो यहाँ पे लास्ट मैंने बताया है ना, ओके I write down one memory from the money, about money from your childhood. When you will write down this one memory, उसका ये वाला रहेगा जो मैंने अभी बोला, I release my non-supportive money experiences from the past. हाँ, लाइक योर बॉस इज एंग्री विथ यू तो तुम्हारा इंक्रीमेंट रोक दिया, Yes, चमचागिरी नहीं किया तो इंक्रीमेंट रोक दिया। exactly. Okay, और जैसे कि विनीता जी, you have a fear of promoting yourself or marketing yourself, so you can write down. I will say this: I promote my value to others with passion and enthusiasm. Okay, so your old belief is like, I am not okay with promoting myself or marketing or sales, right? Vice यस versa, the new belief that you are installing is, I promote my value to others with passion and enthusiasm. ओके इसमें Okay, मेरा साथ में if you are a poor receiver, so you change that to, I am an excellent receiver. I am open and willing to receive massive amounts of money into my life. आई एम ओपन एंड Willing to receive massive amounts of money into my life. पैसे तो कोई नहीं रोकता है वहां पर, ये लिमिटिंग बिलीफ ही रोकता है, तो दिस वर्क हाँ, राइट। क्योंकि रिसीविंग नहीं है ना, रिसीविंग ब्लॉक्ड हाँ, है, कहीं पे रिसीविंग है, कहीं पे कहीं तो नहीं है। ब्लॉक्ड है। अब मैम वही, पता सो नहीं है एग्जैक्टली फर्स्ट कहाँ वर्ड पे इज, ब्लॉक्ड आई है, एम एन दिस स्टिल एक्सेलेंट वर्क्स। रिसीवर। हाँ मैम, पता नहीं है कहाँ पे ब्लॉक्ड है, स्टिल दिस वर्क्स राइट। या ऑफ कोर्स। हाँ, और मैम ईगो ईगो वाला जो था वो उसमें क्या करेंगे हम? एटीट्यूड चेंज करना है ना, यू हैव टू हाँ चेंज योर एटीट्यूड। हाँ, so, ये मतलब आई एम ओपन, So ये I आई am humble towards each and everything into my life. I am kind. I accept everything, um, even if it is a criticism. I accept that with ease and grace. मैम जो ये बिनिता जी ने बताया था कि उनका जैसे ये लिमिटिंग बिलीफ था कि प्रमोशन के लिए, सो इवन आई हैव द सेम, बट उसको मैंने और सपोर्ट करने के लिए कि माय लैक ऑफ नॉलेज, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, सो आई कुड हैव थॉट ऑफ hiring somebody to promote also, right? Why can't you promote your own self? Why do you need someone to promote you? That प्रमोशन is में good वो when your business grows, or when you as an individual grow. That is good that you have someone to promote you. But till such time, you can also do, like I said already, I've told Vinita ji that, you can start organically. You can go to your friends, your families, and talk about you. Not to वो boost you, ठीक not है। to boost your ego, but then, yeah, this is something that I have learned. This is something that I've been doing. If certain friend or family member is facing the same problems that you have been through earlier, you can advise them. This is something which I have been doing. So that's a kind of promotion. Each and एंड everything that you consume is because someone has promoted that particular thing. Don't you think? दूसरों को उसमें करो ठीक है, लेकिन वो मैम ने बताया ना, आई एम नॉट ओके विथ मार्केटिंग माई सेल्फ के सामने लिखना है, आई प्रमोट माई वैल्यू टू अदर्स विथ पैशन। And enthusiasm. हाँ, what I was saying was कि even I had this fear, I mean, I had this limiting belief that I'm not okay with promoting myself. And what I'm saying is कि I was also supporting the belief that I cannot market myself because I am low on knowledge and I don't know how to operate the this thing computers, and I don't know how to make flyers, etc. तो मैं उसको और भी सपोर्ट करती हूँ, सो नहीं नहीं इन दैट अंजलि, केस, नो आप ना इन दोनों दैट दो चीज केस, मिक्स कर रहे हो, आपकी लिमिटिंग बिलीफ एंड द वे यू परपेचुएट इट, वो दोनों को सेपरेट कर दो, हाउ एंड व्हाट को आप मिक्स कर रहे हो। Hmm.
Okay. So the belief is the So, same. आप कैसे भी perpetuate करते हो आप. मैं बोलती हूँ कि मेरे को लगता है कि I am arrived, so why should I go and do. या तो फिर मुझे लगता है कि अरे यार ऐसे सबके पास जाके जिनके जो मेरे ऑफिस के बाहर आके बैठते थे अभी मैं जाती हूँ तो मुझे बाहर बिठाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ही क्यों जाने का. वो सारा इज अगेन दीज आर ऑल वाइज एंड हाउस. कि भाई मुझे लगता है कि मैं किसी और को ही ना दे दूं, मैं खुद क्यों करूं. All these are how of our belief manifesting through our actions is my feel. Suruchi ma'am. Yes, I agree with you. So keep I'm not everything getting. separate. Hmm. I'm What? not getting it actually. It was like I'm just telling you that I was. तो अभी मैं उसका मतलब उस point पे had I had this willingness to go forward and promote myself at that point of time, instead of finding excuses for not promoting, I could have well gone ahead and went ahead and asked somebody else to help me, right? That is Yeah, what you I'm can see, saying. you can ask No, no, somebody no, else no. to अभी else. नहीं कर सुरुचि, you're not getting my point. I'm saying कि अभी जैसे we are talking about the scarcity mindset, right? Mm-hmm. Being in that scarcity mindset, my thought process was, I'm not able to promote myself. Like I kept saying this, I'm not able to promote myself. I'm not able to promote myself. The reason when I was asked, I always said that एक तो मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, and this. Instead of that, at that point of time, had I been in a millionaire, in a abundant mindset, I could have well, I mean, for finding the solution, I could have well asked or designated that part to somebody else. That is Yes, what I'm saying. yes, That yes, is what I'm definitely, saying. definitely, yes, और अभी yes, ठीक है, as you were saying कि you go to people and talk about your skills and all, वहां पर there is one more limiting belief that is within me कि अगर मैंने उन्हें बताया तो वो लोग क्या सोचेंगे कि ये क्या कर रही है. I mean, is she gone crazy or what? okay. So So what? So okay, so what? what? Use the Okay, technique of right, so what. right. Thank Okay, you why so do you much. want to why do you want to take any people's judgment, or why are you looking out for judgment from other people? You are what you Exactly, are. that is their POV, right? Yeah, yeah. So use the so what technique. That is why I've given these two techniques, so that you also remove your fears. And once you remove your fears, you again rewire your brain properly. So once you remove your fear, Right, so what? Once you remove that fear of people saying anything with so what technique, you don't have that fear anymore, and you will go and market yourself right. with a new Thank belief you that so much. you are eager to promote yourself with enthusiasm, right? So these two techniques you will have to keep on working in conjunction with each other, not separately, right? You will have to identify your limiting belief, you will have to challenge it with so what, right? And then you will have to change and rewire your brain. Yes. Okay. Reframe and reaffirm. So you have to reframe all your new beliefs and reaffirm, and also write 3 new empowering beliefs about money. Okay. 3 new empowering beliefs about money. What can be that? Money comes to me easily. Yes, that can be one of the beliefs. Uh, I have enough. I mean, looking at my situation, I'm talking from that. Uh, 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 I don't have to depend on anybody for my needs. I have enough. Okay, so Although this it is is an extension. this, yeah, that's what I'm saying, that 3 new empowering beliefs. So like one of the belief can be, my goal is to become a billionaire and more. Okay. Okay. I create the exact level of financial abundance. So exact level, matlab you define your own level. It can be anything.
So lucrative opportunities always find my ways. That can be an empowering belief, yes or no, about money? Yes. Yes. So 3 new empowering beliefs, which is different from what you have right now. Okay, Binita ji, you have got the 3 new empowering beliefs. आपने जो लिखा है वही ना, उसी में से हम मुझे जो हिट हो वो नहीं। मैम आप साउंड नहीं है। आप बोल रहे थे एकदम से साउंड चला गया। सॉरी मैम, मैं न्यू एम्पावरिंग बिलीफ फिर मेरा मिस हो गया। मेरे घर पे आज बहुत तकलीफ हो गई मैम। So there are people coming and going in my house. Okay. हाँ अभी आया, सॉरी मैम। Okay. एम्पावरिंग बिलीफ का एक्सप्लेनेशन मेरा मिस हो गया। Okay. अभी आ रहा है ना आवाज perfectly? हाँ आ रहा है। Right, Yes. right. So I'm saying that you have to reframe and reaffirm 3 new empowering beliefs about money. What can be the 3 new empowering beliefs about money? I am abundant वाला, I like that. वो वर्क करेगा कि I am Of course work abundant and करेगा I कुछ vibrate on the same frequency as universe and I have unlimited access to that. absolutely, absolutely. So I gave 3 new empowering beliefs. One was My I goal is to be create a billionaire and more. yeah, my goal is to be a billionaire and more. I create the exact level of my financial abundance or success, whatever you want to write. Right? So exact एक level मैं can be लिख रही हूँ। hmm. My goal is to be billionaire Yeah. And more. and more. हाँ Yeah. So just फिर remember जो rich people mindset and poor people mindset में क्या था? Difference they and or का. हाँ हाँ Right? So it should be and more. Okay, not or more. Right? फिर दूसरा I create the exact level of financial success. So you can mention your level of financial success, what it is for तो you. नहीं, सो एग्जैक्ट लेवल की जगह पे मुझे डिस्क्राइब करने का। Suruchi, I did not get the success part, but what I had written was I create exact level of my financial abundance as Abund that of the universe. yes, abundance and success दोनों कर सकते हो. Anything. सो मैम हम एबंडेंस मांग सकते हैं rather than just financial abundance? Yes. Because I want abundance in love, health and Everything, wealth. everything, हाँ तो everything. मतलब एंड तो एंड करते कि फिनेंशियल एबंडेंस एंड या तो And abundance। ही करना है और नहीं करना है. हाँ Create an and life now. And Suruchi, one good thing that just happened was वो जो आपने स्टेटमेंट बताई थी ना, माय गोल इज टू बी अ बिलियनियर, पहले मैंने और मोर लिखा था एंड सडनली एज एन आफ्टर थॉट आई जस्ट कट इट एंड रोट एंड Great, एंड great. अभी आपने Great. बोला कि और वाला वो दूसरा होता है। Yeah, it is a poor people mindset. So shut it. और आई लाइफ नहीं क्रिएट जीना. We have एग्जैक्ट लेवल में मैं क्या रिप्लेस करूं, मुझे समझ नहीं आया मैम। whatever is the level of your financial success that you are looking for, सो मोर financial देन, abundance. तो बिलियनर तो बोला है मैम, मैं तो खुश हूँ उसमें। वो तो मैं अलग अलग स्टेटमेंट्स बता रही हूँ कि दिस इज व्हाट यू कैन क्रिएट. अच्छा तो मेरा ईयरली इनकम 1 बिलियन हो, ऐसा कुछ भी काइंड हाँ, ऑफ। वैसा कुछ आप लिख दीजिए कि माय मंथली ओके इनकम है 10 लाख 20 लाख 50 लाख. सो वैसा भी तो आप लिख मैम सकते इसमें हो. फिर मेरा यूनिवर्स बोलेगा नहीं ना कि अभी तो कमाती है 1 लाख और बिलियन है पूरे कमाना यूनिवर्स तो चाहती है। अबंडेंट ही है. यूनिवर्स तो अच्छा बैठा ही है देने के लिए. यूनिवर्स तो में तो अभी ऐसा औकात कोई नहीं है और सपने देखती है, इसका फील्ड नहीं आएगा ना वास्ते। यूनिवर्स के पास में तो ऐसा कोई स्कैर्सिटी माइंडसेट ही नहीं है कि उसके पास औकात नहीं है. औकात, the word औकात थर्ड in वाला मैम, itself is a judgment Yeah. and a limiting belief.
Yes. आई नो, बट फिर भी आ जाती है, दैट इज द प्रॉब्लम। अभी निकली नहीं हूँ, रियलिटी दिखा रही हूँ। निकलोगे निकलोगे। सो अभी आपको 3 चीजें करनी है, राइट? मैम ये EFT. तीसरा अभी बाकी बताना बाकी है आपको, एम्पावरिंग अंजू बिलीफ। जी, थर्ड what was पॉइंट the third बोलो, one? Anju ji, थर्ड what पॉइंट। was the third one? Lucrative opportunities always find me easily. समझ नहीं आया मैम एक बार, क्या चीज नहीं समझ में आया? Lucrative ये थर्ड पॉइंट क्या opportunity, बोल? Okay, Anju ji, now you say. lucrative opportunities always find me easily. मतलब जो जहाँ से पैसा आ सकता है या पैसे कमाने के सोर्सेज जो है, that come to me easily. इजीली। Right, Suruchi? Right, absolutely right. Okay. ये दिमाग थ्री चलना थ्री शुरू हो गया है। एम्पावरिंग बिलीव्स मैंने आपको दिया है. इट कैन बी सेम, इट कैन बी डिफरेंट फॉर यू. आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल सो दैट यू अंडरस्टैंड कि किस तरह का एम्पावरिंग बिलीव्स लेके आना है अभी आपको, राइट? सो इफ यू कीप ऑन थिंकिंग एट द सेम लेवल, you will vibrate at the same level of frequency. The moment now you have to raise your vibrations, right? So that is why I'm giving you the that raise and that push above. Okay. ठीक है. ओके डन। सो अभी क्या सीक्वेंस रहेगा? EFT आपको करना है जो आपका लिमिटिंग बिलीव्स है उसको रिमूव करने के लिए, जो आपने ओल्ड बिलीव्स के कॉलम में लिखा है, राइट? ओके. सो वी मैम डू ये हमारी 10 है बिलीफ, तो हमको 10 बार 10 के लिए अलग अलग करना है? 10 के लिए अलग अलग कीजिए, एक ही बार में सबको कवर कर लीजिए. इट्स अप टू यू. इफ यू थिंक कि बहुत ज्यादा डीप डाउन ये सब प्रॉब्लम नहीं है, सुपरफिशियल लेवल पे प्रॉब्लम्स है, डू इट एट वन गो. इफ यू थिंक कि बहुत ज्यादा है, अभी भी नहीं गया है, जस्ट रेट, इंटेंसिटी रेट एंड जस्ट चेक द लेवल ऑफ लिमिटिंग बिलीव दैट यू होल्ड ऑन टू स्टिल. उसकी इंटेंसिटी क्या है उस लिमिटिंग बिलीव की. ओके. एंड देन रिमूव दिस लिमिटिंग बिलीव्स. देन इंस्टॉल द न्यू बिलीव्स, जो आपने न्यू बिलीव्स क्रिएट किया है, वाइज वर्सा. जो आपकी ओल्ड इंस्टॉल बिलीफ कैसे है, करना है मैम? same चीज, you have to repeat either mentally or you will have to write down. So it is proven by science, just when you repeat anything or read anything, only 30% of it is get registered into your subconscious mind. Okay. But when you write down, 80 to 90% of it get registered into your subconscious mind. Okay. So the new beliefs which you are created, if you sit and write it down, okay, it will have a greater impact in your subconscious mind. So जब हम लोग rewiring या कर रहे हैं, वो rewiring subconscious mind में ही होगा, right? So you will like I have the power to create unlimited amount of wealth. You can sit and you can think about it for 10 times. In vice versa, if you write it 10 times, you will have a greater impact than just thinking about it. ओके, सो दिस इज द सेकंड स्टेप इन रिवायरिंग. हमको इसको टैपिंग के साथ नहीं करना है कि आई बिलीव ऐसा करके? डज इट वर्क टैपिंग दैट? टैपिंग के साथ कर सकते हैं. द मोर यू राइट इट डाउन, इट विल वर्क बेटर. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ओके. ओके. एंड आपके जो भी फियर्स आ रहे हैं ऑन टॉप, व्हेन यू डू योर लिमिटिंग बिलीव्स, अभी जो भी फियर्स आएंगे, वो फियर्स को चैलेंज करना है विद सो व्हाट टेक्निक. Suruchi, can you please tell me the rewiring belief of I am dependent on people for all my money needs. Like I have to ask them for आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. everything. Okay. एंड मैम नेटवर्किंग इज क्रिटिकल फॉर अर्निंग मनी, और मतलब एंड द सेकंड जो मुझे नहीं सूझ रहा है कि भाई कुछ सेटिंग वेटिंग ना करे, इलीगल ना करे तो पैसा नहीं कमा सकते. ओके. I can earn money with from all Authentic sources. authentic sources. You can say that, or all legal sources. Legally authentic sources. Genuine sources is more genuine is more apt for this. I can even earn money and be rich and abundant from all genuine sources.
एंड नेटवर्किंग के बिना कुछ नहीं मिलता. Okay. I create money even if I am alone. I don't have to depend on people for. I am I can financially create money. independent. Hmm. I can create money even if I am alone. क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मैं सालों से हूँ, बट Sorry to disturb. I have to leave now. The class is over, so you can leave. Just do the homework that I have given. Okay, and write Definitely. one memory. जो memory बताया था मैंने last page में. This, the third point. Write down one memory about your childhood. Okay. Hmm. Okay. Yeah. Bye. Bye. Yes, tell me. Questions, yes. एंड अगेन आपने टेक्निक तो बोली, बट अगेन माय क्वेश्चन जो मैं पहले पूछ रही थी स्टिल रिमेन्स द सेम, दैट यू नो आर ऑल दिस टेक्निक्स जस्ट changing a kind of a psychological thought process का change है. तो it is like I start believing that I'm abundant. तो फिर मेरा भले मेरे पास 1,000 रुपए ही है तो भी मैं 1,000 रुपए में बड़ी खुश होने लगी हूँ. वो हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट वीक का टॉपिक है विजनिंग एंड गोल अचीविंग, राइट? सो वी विल क्रिएट द गोल्स एंड वी विल ट्राई टू अचीव हाउ यू प्लान everything. We will cover there, how you plan towards your goal and how you achieve that a financial independence. So abhi you are removing your limiting beliefs. So next, when we do our goals achieving workshop, then you will understand that how you make your goals and how you achieve them. Not only your money goals, but then you also achieve your health goals, your financial goals, your business goals, your career goals, your relationship goals, your spiritual goals, and each and everything. Okay, so there are two things, to have a greater life or a successful life, that I say. One is clearing your mindset. These are all the things by which you are changing your mindset, and after changing your mindset, the other thing is taking actions. ओके, सो जैसे कि ऑलरेडी शिवानी जी ने उससे मैं पॉइंट आउट किया था कि इफ आई डोंट टेक एक्शंस, आई हैव बीन इन्वेस्टिंग सो लॉन्ग एंड आई डोंट फियर इन्वेस्टिंग, राइट? बट देन आई एम नॉट अर्निंग इनफ मनी. व्हाई आई एम नॉट अर्निंग इनफ मनी? शी गेव हर ओन आंसर, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग प्रॉपर एक्शंस टुवर्ड्स इट. ओके, सो ये जब हम लोग नेक्स्ट वीक गोल्स का जब वर्कशॉप करेंगे, गोल्स एंड विजनिंग का हम वर्कशॉप करेंगे, देयर विल अंडरस्टैंड हाउ वी प्लान, हाउ विल मेक the plan, and how we try to achieve our goal in phase wise, and what are the measures that we should take to actually achieve those goals. So if you are saying that you want to become a billionaire, right, now you have changed your mindset, that you don't have any limiting belief, you are not you don't have a scarcity mindset, and you are your goal is to become a billionaire. Now abhi wo billionaire banne ke liye what are the things that you are going to do? How you are going to achieve to become a billionaire? ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप सो रहे हो और हम कब सडनली से सोचे जा रहे हैं. दूसरे दिन उठे तो आप बिलियनर बन गए. ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? यू मुंगेरी विल हैव लाल टू के वर्क. हसीन सपने काइंड ऑफ. Right, so poor people does that, they want to be rich, but they don't take actions to be rich. Okay, So yeah, so that we'll be discussing next time. yes. Okay, so this week task would be removing all your limiting beliefs, all the changing your mindset to a rich people mindset. So जो 13 points है about rich people mindset, next time when we come, you should actually incorporate that totally. उसके साथ integrate हो जाना है, उस पूरे energies के साथ integrate हो जाना है, and have a new belief that yes, I can do it, I have to do it, and I look out for ways to do it, and I am financially independent, I am abundant, money flows to me easily. There is no way that money cannot come to me. Even if I am sleeping, I am earning money.
अगर ऐसा होता, अगर ऐसा हो तो फिर जब अगर अगले दिन सुबह उठेंगे तो बिलियनर हो ही जाएंगे। हो ही जाएंगे ऑफ कोर्स। भैया ना, बढ़िया स्टॉक में यदि मैंने इन्वेस्ट बताया किया था तो ऐसा होता है। हाँ, मैम ने बताया था कि उन्होंने मैंने बताया था। बुक अमेजोन पे चढ़ाई है, बिकता रहता है, तो शी डजंट हैव टू वर्क, बट आता रहता है। सिमिलरली आई सेड कि यार बुक तो नहीं लिखी हुई है, पर तो स्टॉक भी, अच्छे स्टॉक का टिप मिल जाए तो स्टॉक मार्केट में भी सोते सोते ही पैसा आता है। हम्म। राइट। चलो बुक लिखते हैं So हम भी। I was going through one of the workshop of financial freedom. Okay. वहां पे they said financial freedom FF. Write down FF. FF is equal to PI greater than E. क्या है बोलो? ई तो एफर्ट्स है, अर्निंग है। अर्निंग। नहीं, पर्सनल फाइनेंशियल फ्रीडम इज इक्वल टू, बोल दीजिए मैम। So interestingly, financial freedom FF is equal to PI. PI का मतलब होता है passive income greater than हाँ your expenses. हाँ। Yes or no? Passive income is greater than your expenses. हम्म। हाँ, कितना स्पेंड, तो फिर मैम वही होता है ना, सब एक्सपेंसेस पे कट करने को बोलते हैं। दैट इज द पुअर क्योंकि मैन उन वे। क्योंकि उनके पास पैसिव इनकम ही नहीं है. दे हैव नॉट वर्कड ऑन अ रिच माइंड rich millennial peoples, हाँ right? हाँ। They do not have a passive income. Now you tell me any of the millionaires who have only one business. बताओ, मिलियनर का नाम बताओ जिसका एक ही बिजनेस है. कोई नहीं है ऐसा। They look out for opportunities and they work towards it to achieve it, and all the millionaires have multiple businesses. हम्म, सही है। पर अपने वही मैम, पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था कि नया बिजनेस आइडिया सूझ ही नहीं रहा है, I चाहिए। can tell you 101 ways to earn passive income. मैम बता अगली दो। बार पक्का एक्शन में इंटीग्रेट करेंगे, पर मैम वो there लिस्ट बना के दे there दिएगा। is a coach who takes this workshop of 101 ways of earning a passive income, और वो वर्कशॉप का कॉस्ट ही 15,000 है. ही शुड बी कॉन्फिडेंट कि हमको कर देगा। उसको बोल, मेरे पहले 30,000 तू तेरे को दूंगी, लेकिन मेरे को अभी फ्री में करवा। हम्म। Okay. So ओके। ये भी होता है, right? Think about it, and जब हम लोग next time जब हम लोग करेंगे, we will also see कि how few of the passive income that you can incorporate so easily. ठीक है, I will also guide you there, because जब हम लोग goals लिखेंगे, and when you will write your money goals that you want to achieve फलाना income, so with your current energy, with your current things that you are doing, will you be able to achieve that? अगर ये कर लेते तो अभी तक मिलियनर बन जाते कि नहीं बनते? एग्जैक्टली। अभी थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, राइट? यू विल हैव टू थिंक ऑफ न्यूअर वेज टू डू थिंग्स, राइट? यस और नो? ओके. सो आई विल ऑल्सो गिव नॉट 101 ways, मैं नहीं दूंगी टू अर्न योर पैसिव इनकम, इवन इफ आई नो, बट आई विल गिव यू फ्यू ऑफ द थिंग्स विच यू कैन एक्चुअली डू एंड इनकॉर्पोरेट इजीली, so that you earn the passive, start earning the passive income. डन। Okay. Right. So great. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम। Do this task थैंक for यू सो today. मच। Thank Next you. week. Thank you so much. We'll see you next week with a new topic. यस Have मैम। a nice day. Bye bye. बाय बाय। बाय बाय। Bye. Bye.